In this video we will see क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। तो क्वेश्चन है, पहले हम वो देख लेते हैं कि द नंबर ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन मार्बल इन द बैग इज इन द रेशो 3:4:6 if 20 red marbles, 15 blue marbles and unknown number of green marbles are added to the bag, the ratio of red blue green marbles become 4 5 7. determine the number of green marbles added। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनिशियल कोई रेस होती रेड ब्लू ग्रीन मार्बल की 3 4 6। अब उनमें ना रेड के कुछ मार्बल ऐड कर दिए, ब्लू के भी और ग्रीन के भी। अब हमें रेड और ब्लू की तो क्वांटिटी की है ना जो ऐड करी है, ग्रीन की नहीं दी हुई। और उनकी जो न्यू रेशो है वो 4 5 7 में कन्वर्ट होगी। हमें बताना है कि ग्रीन कितने ऐड करे थे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक यूज करनी है। ये ट्रिक क्या होती है कि इफ़ इनिशियल रेशो ए बी बिकमिंग सी डी, मतलब कोई इनिशियल रेशो होती है रेशो बी में और सी रेशो डी में कन्वर्ट होगी कुछ क्वांटिटी ऐड करने में पी और क्यू में। मतलब ए बी कन्वर्ट होगी सी डी में। अगर ए में हम पी क्वांटिटी और बी में क्यू क्वांटिटी ऐड करें तो उसकी रेशो सी रेशो डी में होगी। तो अगर आपको एक रेशो यूनिट कैलकुलेट करना है, मतलब जो फॉर एग्जांपल की कोई रेशो 3:4 में है, ये तो रेशो होगी डिवाइड करने के बाद। अब ओरिजिनल नंबर क्या थे, हम लेट करते हैं कि 3x 4x थे, तो मतलब x क्या होगी 1 यूनिट वैल्यू। तो वही निकालनी होती है नंबर निकालने के लिए। अगर आपको वही यूनिट वैल्यू रेशो कैलकुलेट करनी है, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा कि PD-QC डिवाइड बाई AD-BC। सॉल्यूशन देखते बाद से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि नाउ कम टू द क्वेश्चन कि आज रेड ब्लू ग्रीन की रेस होती 3 4 6 जो ओल्ड या इनिशियल रेस होती। अब उसमें ऐड करे गए रेड में 20, बी में 15 और ग्रीन में लगा लेते हैं, बताया नहीं हमें, वो ही फाइंड आउट करना है कि एक्स करे थे। और उनकी न्यू रेसो हो गई 4 5 7। अब हमको सबसे पहले भी इनिशियल वो निकालनी पड़ेगी कि रेड ब्लू ग्रीन कितने थे। सिंपल है, तो 1 यूनिट रेशो निकालनी पड़ेगी, मतलब कितने से ये डिवाइड करे जो रेशो कन्वर्ट हुआ है। तो अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक यूज करेंगे कि पहले हम रेड ब्लू दो नंबर ले लेते हैं आर बी 3:4। तो इन दो का हमें पता है कि क्या ऐड करा है 20 और 15, और ये क्या हो गए 4:5 में कन्वर्ट हो गए। अब 1 यूनिट वैल्यू कैसे निकालनी है, ऐसे लिख लेना पहले ओल्ड रेशो जो क्वांटिटी ऐड करी और जो नए में कन्वर्ट होगी। अब जो क्वांटिटी इसमें ऐड करी ना, मल्टीप्लाई कर दो जो बी की न्यू रेशो कन्वर्ट हुई, मतलब 20 क्वांटिटी इंटू 5 बी की न्यू रेशो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये हो गया डिवाइड। अब 3 को 5 के साथ, 4 को 4 के साथ, मतलब ऊपर में तो क्या करोगे क्वांटिटी को न्यू रेशो के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, नीचे ओल्ड रेशो को न्यू रेशो के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। और है ना, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमें हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, तो मॉडुलस मैंने लगाया हुआ है। तो ये आ गया 1 यूनिट वैल्यू 40। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि रेड मार्बल इनिशियल कितने थे 3 × 40 120, ब्लू 160 और ग्रीन 240। और न्यू कितने हो गए 120 प्लस 20 ऐड करे 140। ग्रीन ब्लू कितने हो गए 175 और ग्रीन कितने हो गए 240 प्लस एक्स। अब हमें एक्स निकालना है। अब आर बी की जगह आप ले लो आर जी, क्यों अब 1 यूनिट की वैल्यू तो आपको पता चलेगी 40। अगर आप ये स्टेप अगर कॉम्पिटिटिव ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो आप ये छोड़ सकते हो, डायरेक्ट आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली 40। अब आप आर जी की ले लो सिंपल, कि पहले रेशो थे 3 6, फिर ऐड करा 20 और एक्स यूनिट 4:7 होगी। 1 यूनिट हमने निकाल लिया था 40, किसके इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो पहले क्वांटिटी इंटू न्यू रेशो के साथ 20 × 7 - 4x डिवाइड बाई फिर ओल्ड रेशो को न्यू रेशो के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 3 × 7 - 6 × 4। तो 40 = 140 - 4x × 3। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये याद रखना। तो यहाँ से आपका x आ गया 5 ही हो गया आंसर, मतलब 5 क्वांटिटी ऐड करिए ग्रीन बॉल में।